नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको बीएसटीसी के बारे में बताएंगे कि बीएसटीसी या डीएलएड क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन इसको कर सकता है और इस कोर्स को करने के कितने टाइम लगेगा, कितने साल में ये कोर्स होगा और इससे हम क्या क्या आगे कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। उसमें आपको बीएसटीसी या डीएलएड इसके बारे में फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएसटीसी क्या है, व्हाट इज़ बीएसटीसी। तो यहाँ पर देखो बीएसटीसी जो है वो 2 साल में पूरा होने वाला एक कोर्स है, यानी कि बीएसटीसी या डीएलएड 2 साल में होती है। इसे 12वीं करने के बाद किया जाता है। इस कोर्स में विद्यार्थियों को प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यानी यह प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता कोर्स है। देखो, प्राइमरी टीचर का मतलब क्या होता है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो टीचर स्कूलों में लगते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें बीएसटीसी या डीएलएड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद बीएसटीसी के हम फुल फॉर्म में आपको बता दें। इसका मतलब होता है बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र। और इसका नाम देखो अब चेंज करके क्या कर दिया है, डीएलएड कर दिया है, जिसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीएसटीसी कहो या डीएलएड कहो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो, हम बात करते हैं इस कोर्स के लिए साइंस, आर्ट्स, वाणिज्य या किसी भी वर्ग का विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, यानी कि जिसके बारे में विज्ञान रही हो, आर्ट्स रहा हो, कॉमर्स रहा हो, वो किसी भी संकाय का जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। इसमें कई सब्जेक्ट में किया जा सकता है, जैसे हिंदी या अंग्रेजी में। इसके बाद देखो, हम बात करते हैं पात्रता की, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक पात्रता है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत यहाँ पर ये होने चाहिए। उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 12th। इसमें देखो आपके कम से कम कितने % मार्क्स होना चाहिए वो देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, डीएलएड सामान्य या संस्कृत, यहाँ पर देखो सामान्य यानी जनरल के लिए कम से कम 50% जो है कक्षा 12वीं या उसके जो समकक्ष कोई डिग्री है उसमें होना चाहिए। इसके बाद देखो, अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि जो एससी एसटी है, एससी एसटी के जो स्टूडेंट है उनके कम से कम मिनिमम से 45% जो अंक है वो कक्षा 12वीं में होने चाहिए। इसके बाद देखो, ओबीसी या एमबीसी, इनके भी कितना 45% जो अंक है न्यूनतम होने चाहिए। इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी है, उसमें भी 45% अंक होने चाहिए। इसके बाद सामान्य वर्ग की जो विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए भी 45% अंक होना जरूरी है। यहाँ पर देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं जो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो, वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपके जैसे मान लो 50% है, इसमें अगर आपके 1 नंबर भी कम आ रहा है या पॉइंटों में भी कम आ रहा है ना, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये जो यहाँ पर बता रखी है फिक्स, इतनी तो आपकी होनी ही चाहिए। अधिकतम तो आपकी 100 तक हो सकती है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी के जैसे मान लो 49.99% है, तब भी जो है आपका, या 44.99% अंक है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात आप आज ये जो बात है आप इसको अच्छे से समझे। यहाँ पर देखो, इसके बाद देखो हम आयु की बात करते हैं। तो आयु देखो आपकी 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो एससी एसटी के स्टूडेंट है उनको रिजर्वेशन मिलता है 5 या 10 वर्ष का, तो वो 5 या 10 वर्ष ज़्यादा भी ले सकते हैं उनको। यहाँ पर अब बात करते हैं हम आवेदन शुल्क का, यानी कि जो फॉर्म भरते हैं उसमें कितने पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, डीएलएड सामान्य, देखो डीएलएड 2 तरह की होती है, सामान्य और संस्कृत। तो डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु 400 रुपये लगेंगे सभी के। और डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु 450 रुपये। यानी कि अगर आप डीएलएड सामान्य या केवल डीएलएड संस्कृत, यानी कि दोनों में से एक कर रहे हो तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, और दोनों ही आप करते हो तो 450 रुपये आपको आवेदन फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न पत्र संरचना, यानी कि आपका जो सिलेबस है
प्रश्न पत्र आपका किस तरह का आने वाला है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा, यानी कि 4 सेक्शन आपके पेपर में आएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 200 होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि ABCD या अवैध वाले जो है क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं प्रत्येक अंक 3 अंक का है। देखो 3 अंक का है तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 600 अंक हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप जो है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको भी आप करके आ सकते हैं। हो सकता है वो आपका क्वेश्चन सही चला जाए। अगर आपका गलत भी जाता है तो आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा, नंबर मिलेगा भी नहीं और नंबर काटा भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं हम क्या क्या इसमें आने वाला है। तो देखो यहाँ पर खंड लिखे हुए हैं, इस तरफ विषय लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो खंड अ में देखो मानसिक योग्यता आएगी आपके। देखो मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। मानसिक योग्यता मतलब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और ये कितने अंक के होंगे, सॉरी 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के। इसके बाद देखो खंड ब में आपके क्या आने वाली है, राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी कि राजस्थान जीके इसमें आने वाली है। इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 150 अंक के। इसके बाद देखो खंड स में शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो इसमें आने वाले हैं। वो भी आपके 50 रहेंगे और 150 अंक के ये रहने वाले हैं। इसके बाद देखो खंड ध में आपके 3 पार्ट रहेंगे, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। तो मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में डिस्कस करा देता हूँ। देखो पार्ट 1 जो अंग्रेजी है वो तो दोनों के लिए रहेगा, दोनों मतलब डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत, उसके लिए जो अंग्रेजी है वो तो रहेगा ही। अंग्रेजी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इसके बाद देखो ये जो संस्कृत या हिंदी, देखो ये जो हिंदी है ना वो जो सामान्य डीएलएड करेंगे उनके लिए ये हिंदी वाला पार्ट करना है, 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। और ये जो संस्कृत वाला पार्ट है ये केवल उन्हीं को करना है जो संस्कृत से डीएलएड करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन 600 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो इसके बाद हम बात करते हैं। देखो थोड़ा सा आपको जो सिलेबस है वो डिटेल से हम बता देते हैं। यहाँ पर देखो अधिकतम अंक किसके, देखो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, इसमें 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 150 अंक के। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आपके। देखो रीजनिंग है, एनालॉजी है और विभेदीकरण है, रिलेशनशिप के हैं, लॉजिकल थिंकिंग है और एनालिसिस के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके बाद देखो इसमें है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसमें देखो 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के। तो यहाँ पर देखो ये टॉपिक लिखे हुए हैं, इन्हीं टॉपिक में से आपका पेपर आने वाला है। इसके बाद देखो शिक्षण अभिरुचि, इसमें देखो 50 क्वेश्चन है 150 अंक के। इसमें भी ये टॉपिक लिखे हुए हैं, इसमें से ही आने वाला है आपका पेपर। इसके बाद देखो खंड द, इसमें लैंग्वेज का आएगा, भाषा योग्यता, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 60 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी। इसके बाद देखो संस्कृत, ये केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं, और ये हिंदी जो सामान्य है उनके लिए हैं। तो यहाँ पर देखो सिलेबस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद बात करते हैं कि आपके कौन कौन से आवेदन इसमें काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, यानी कि ये तो बाद में काम आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो सेकेंडरी यानी कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट। इसके बाद देखो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिकल सर्टिफिकेट ये भी आपका चाहिए, जाति प्रमाण पत्र ये भी आपका चाहिए। इसके बाद देखो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी एसबीसी ये जो भी है इनके लिए जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए चल जाएगा, लेकिन SBC OBC इनका जो है जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप विकलांग है तो विकलांग के लिए भी यहाँ पर देखो विकलांगता कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए। अगर इतनी विकलांगता है तभी आप विकलांग श्रेणी में आएंगे, यानी कि दिव्यांग श्रेणी में आएंगे। इसके बाद देखो विधवा महिला की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, ये भी आपको चाहिए। इसके बाद देखो तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को न्यायालय द्वारा जारी की डिग्री मतलब जो वहाँ से आपको वो मिला होगा सर्टिफिकेट कि आपका जो है तलाक हो चुका है, तलाक सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए। देखो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के आश्रित होने के प्रमाण पत्र की ये भी आपको चाहिए। इसके बाद टाडा या शहरिया, देखो शहरिया जो है
टाडा यानी कि जो यहाँ पर टीएसपी से आते हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो सेरिया है उनका भी सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से कम ये एक आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और ये जो है इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। तो ये अगर आपके नहीं है तो आप अभी इसे बनवा कर रख लें। इसके बाद देखो हम बात करते हैं बीएसटीसी करने के फ़ायदे। तो यहाँ पर देखो बीएसटीसी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो बीएसटीसी शिक्षण क्षेत्र का एक प्रमुख कोर्स है, और इसे करने के कई फायदे एवं लाभ हैं। 12th करने या ग्रेजुएशन करने या कभी भी बीएसटीसी या डीएलएड कोर्स करने से किसी भी अभ्यर्थी को फायदे होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हम कर सकते हैं। देखो सरकारी स्कूल में प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापक बन सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो अध्यापन के लिए सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि इसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है कि आप जो है कक्षा 1 से 5 तक कहीं भी प्राइवेट भी अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको ये सरकारी सर्टिफिकेट एक तरह से मिल जाता है। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब देखो जब आप जैसे मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है या जब तक लगती है तब तक आप प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हो, तो इस डिप्लोमा को लेकर अगर आप वहाँ जाते हो और कोई बिना डिप्लोमा वाला आता है तो आपको वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आपको वहाँ पर लेने के अधिक चांस रहेंगे कि आपको वहाँ पर नियुक्त किया जाए। बीएसटीसी के बाद ग्रेजुएशन करके बीएड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में बीएसटीसी करके आप रेट लेवल 1 के जो है टीचर आप बन सकते हैं। और देखो यहाँ पर अगर राजस्थान में हम कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखो कुल सीट जो है वो 24,000 सीटें हैं कॉलेजों में, यानी कि 24,000 सीट पर प्रति वर्ष जो है एडमिशन किए जाते हैं बीएसटीसी के लिए। और यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि जो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 है, इसके देखो ना तो अभी कोई नोटिफिकेशन आया है, ना इसकी एग्ज़ाम डेट आई है, ना ही कुछ आया है। तो ये लेट क्यों हो रहा है, तो ये पता नहीं इस उन्होंने क्या किया, शायद कोरोना की वजह से। कोरोना तो अब भी नहीं है तो इन्होंने ये लेट ही किया है। यहाँ पर देखो फॉर्म स्टार्ट आपके, देखो ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है। जो फॉर्म स्टार्ट है आपके 15 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर अंतिम दिनांक आपकी 25 या 30 जुलाई रह सकती है। इसके बाद देखो परीक्षा दिवस आपका 25 अगस्त के समथिंग रह सकता है। और आपका देखो कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, और जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा हम आपको सारी चीज़ें और क्लियर करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं समझता हूँ कि आपको जो है बीएसटीसी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।